श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो छात्रों को भी पग पग पर प्रेरित करता है और जीवन की समस्याओं का साहस से सामना करने के योग्य बनाता है, जो विद्यार्थी जीवन में आपको सद्मार्ग दिखाएंगे। आप इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को सफल बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा रहस्यमय ग्रंथ है जिसकी महत्ता को कोई भी शब्दों में बयान करने में सक्षम नहीं है। गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दिव्य ग्रंथ है जो हमें बताती है कि क्या गलत है और क्या सही है। जिस प्रकार हम लोग कोई नया गैजेट लेते हैं तो उसमें एक छोटा सा गाइड बुक या इंस्ट्रक्शंस होता है कि उसे कैसे चलाना है, ठीक उसी प्रकार हम सब के लिए भागवत गीता है जो हमें बताती है कि किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए या जिंदगी की गाड़ी को कैसे चलाना है, जो मानव को जीने का ढंग सिखाती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए ही उपयोगी माना गया है। ये संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। ये भी बताती है कि हमारी संस्कृति और हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है। इसलिए अपने बच्चों को इसे जरूर सुनाएं। ये श्लोक उनके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु कर्माणि। बच्चों की आदत होती है कि वे किसी भी काम को करने से पहले उसके रिजल्ट का इंतजार करते हैं। ऐसे में यह श्लोक उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इस श्लोक का अर्थ है, आप केवल अपने कर्मों के हकदार हैं, कर्मों के फल के नहीं। इसलिए कर्म करते रहो, फल स्वतः ही तुम्हें प्राप्त होगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगत्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। जैसे जैसे लोग चीज़ों के बारे में सोचते हैं उनमें उनके प्रति लगाव विकसित हो जाता है। इससे उनमें इच्छा पैदा होती है और उस इच्छा का इंतजार करने से क्रोध पैदा होता है। इसलिए कोशिश करें कि किसी भी चीज़ से न जुड़ें और पूरी तरह से अपने कर्म में लीन रहें। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मनुष्य का हृदय या बुद्धि नष्ट होती है। जब तर्क खो जाता है तो व्यक्ति स्वयं को नष्ट कर लेता है। कई बच्चे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में यह श्लोक उन्हें एहसास कराता है कि गुस्सा कितना हानिकारक है। क्रोध करने वाला खुद का नुकसान करता है। इसलिए क्रोध में ना ही कोई डिसीजन लेना चाहिए और ना ही कुछ काम करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि यदि आप में गुस्सा और अहंकार है तो आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं। अपने आप को नष्ट करने के लिए ये दो गुण ही पर्याप्त हैं। इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। धैर्य और संयम से काम करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयेते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। जो लोग अपनी इंद्रियों पर विश्वास और नियंत्रण रखते हैं वे अपनी इच्छा से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे जल्द ही शांति भी प्राप्त करते हैं। यह श्लोक
बच्चों को सीखने के लिए बहुत उपयोगी है। ये उन्हें एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करता है। भगवद गीता में परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को करने के महत्व पर जोर दिया है। एक छात्र के रूप में आपका कर्तव्य अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसकी स्वयं की इंद्रियां बस में हो। गीता के अनुसार कोई नहीं देगा आपका साथ। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि ये विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो सब कुछ आपके लिए संभव है। किसी के साथ चलने से न तो कोई खुशी मिलती है और न ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र ही नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी होता ही नहीं। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। आप कर्म करें, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। आपका कर्म आपका परिचय देगा। आपके पास कोई ऐसा सपना होना चाहिए जिसके लिए आपको सुबह उठने का इंतजार हो। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है और इस पल का अनुभव ही जीवन है। हमेशा याद रखें, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि निराश हुआ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं, वो लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। कठिन परिश्रम करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। क्रोध, लालच और वासना यही नर्क के द्वार हैं, क्योंकि ये मानव की पतन का मुख्य कारण होते हैं। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। मूर्खता है। कर्म किए बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। व्यक्ति का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे कि आप एक हठ योगी हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। तो उठिए और मेहनत कीजिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। मेहनत से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।